morning to all students। कुछ दिनों से बताने का काम छूट गया था, कहीं हम बाहर चले गए थे किसी काम से। अब फिर एक्सरसाइज जो क्लास 10 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन किए थे और आज उसी का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago, मतलब कहता है अभी से 3 साल पहले, यानी x-3 हो जाएगा, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष बाद। तो कहता है कि दोनों का रेसिप्रोकल और दोनों का सम आता है 1/3, यानी कि 1/x-3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। तो x-3 और x + 5 का एलसीएम x-3 × x + 5, x-3 कैंसिल होगा, बच जाएगा x + 5 × 1 करेंगे x + 5, फिर x + 5 कैंसिल होगा, बचेगा x-3 × 1 करेंगे x-3 = 1/3। x को ऐड करेंगे 2x, 5 में से 3 को लेस करेंगे 2, बाय x × x करेंगे x², x + 5 करेंगे 5x, -3 × x करेंगे -3x, ±3 5 × 15 = 1/3। और यहाँ ये 2x + 2, ये x² 5x में से 3x को लेस करेंगे, प्लस 2x - 15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² + 2x - 15 = 6x + 6। तो ये x² + 2x - 6x - 15 - 6 = 0। तो यहाँ x² 2x में से 6x को लेस करेंगे, -4x - 15 - 6 - 21 = 0। ये मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टराइजेशन आया। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है x², लास्ट टर्म है -21, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -21x²। अब कहते हैं कौन ऐसा 2 डिजिट है एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग से कि ताकि आना चाहिए -4x, और उसी दोनों डिजिट को इंटू करने से -21x² आना चाहिए। -7x + 3x -21 = 0। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x - 7 प्लस 3x -21 में कॉमन आ रहा है 3, तो ये x 3 × 7 = 21, यानी 7 = 0। तो ये x - 7 सेम कॉमन आ गया, बच गया x + 3 = 0। तो दोनों के लिए 0 है, x = होगा 7 और x = -3, ये होगा इम्पॉसिबल। तो फिर यहाँ लिखेंगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30।
यानी शेफाली को हाँ मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में मिला करके 30 मार्क्स आया। कहता हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लॉस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड द मार्क्स इन द 2 हाँ सब्जेक्ट्स। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि लेट द मार्क इन मैथमेटिक्स इक्वल टू एक्स, देन द मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एक्स है, इसमें 2 मोर होगा एक्स प्लस 2 इंटू, फिर कहता है कि एंड 3 मार्क्स लॉस इन इंग्लिश, तो यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3, कहता है प्रोडक्ट है 210, तो ये एक्स प्लस 2 और 30 में से 3 को लेस करेंगे 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, एक्स से 27 को इंटू करेंगे 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 54 में से 210 को लेस करेंगे माइनस 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। फिर ये आ गया मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में है, लास्ट टर्म में है 156 इंटू करेंगे तो 156 एक्स स्क्वायर। मिड टर्म में लाना है माइनस 25x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, माइनस 13x माइनस 12x यानी माइनस 25x, माइनस 13x इंटू करेंगे माइनस 12x तो आएगा प्लस 156 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 156 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन आएगा x, तो ये x माइनस 13, इस दोनों में कॉमन आएगा 12, ये x माइनस प्लस माइनस 12 से 156 को डिवाइड करेंगे 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 कॉमन है x माइनस 13, और तो यहाँ पर जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12। तो फिर यहाँ लिखेंगे हैंस द मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर 13 and 17, and the marks in English are 12 and 18. Hence the marks in mathematics are 13 उसके बाद में 13 और एंड क्या हो जाएगा 12, 13 and 12 एंड द मार्क्स इन इंग्लिश तो होगा 12 and 18, यहाँ 13 and 17। Question number 6. The diagonals of a rectangular field is 60 meter more than the another side. तो
कहता है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो कहता है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे ये 6 नंबर, एक फिगर बना दिए और यहाँ ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो शॉर्टर साइड हुआ मेरा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे लेट द शॉर्टर साइड बी सी बी एक्स मीटर, then the diagonal of a rectangular field equal to x plus 60 मीटर, ये डायगोनल है ए सी। तो देन द डायगोनल ए सी ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू एक्स प्लस 60। उसके बाद फिर लिखना है एंड द लॉन्गर साइड ए बी ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x प्लस 30 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2ab यानी 120x प्लस बी स्क्वायर यानी 3600 इक्वल टू ये भी उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट और राइट में प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर 60x में से 120x को लेस करेंगे माइनस 60x, 900 में से 3600 को लेस करेंगे तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। फिर आ गया मीटर स्प्लिटिंग। तो जैसे एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में है, लास्ट टर्म में है माइनस 2700 इंटू करेंगे तो माइनस 2700 एक्स स्क्वायर, मिड टर्म लाना है माइनस 60x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस हो गया 90 और ये दोनों में भी कॉमन आ रहा है 30। ये x 30 से 2700 को डिवाइड करेंगे 90 इक्वल टू 0, यानी ये x माइनस 90 सेम टू सेम आ रहा है तो कॉमन ले लिए x माइनस 90 इंटू ये x प्लस 30 इक्वल टू 0। बोथ दोनों के लिए 0 है, x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30, ये हो गया मेरा इम्पॉसिबल। तो शॉर्टर साइड हो गया 90 और डायगोनल हो जाएगा, लॉन्गर साइड हो जाएगा 120। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन में फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो यहाँ लिखेंगे हैंस द साइड्स ऑफ द फील्ड आर 90 मीटर एंड 120 मीटर। धन्यवाद। अगर आज का वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे।